हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे पहले से लिख के लाया हूँ, इसलिए ताकि आप लोग का टाइम बचे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, पहले देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन वन एटम हैज लोन पेयर एंड अदर एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, तो इसमें देख सकते हो एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और अदर एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। और ध्यान रखना, ये एटम और ये एटम, ये दोनों एटम के बीच पहले से कोई बॉन्ड ना हो। क्लियर है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड लाइन, इसको पढ़ो पहले। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम वन एटम। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो एक एटम के तरफ से आता है। ठीक है ना, किसी एक एटम की तरफ से। यहाँ पे तुम आप बच्चों एक काम करो, एक एटम को अमीर मान लो और दूसरे एटम को गरीब मान लो। ठीक है ना। देखो वन एटम हैज लोन पेयर एंड अदर एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये अमीर है और सेकेंड एटम क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, तो ये गरीब है। तो क्या करता है, ये जिसके पास लोन पेयर है वो क्या करेगा बताओ, वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन आता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो किसी एक एटम से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि मान चलो ए एक एटम है जिसके पास लोन पेयर है, और बी एक एटम है जिसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, खाली, इसको ऑर्बिटल बोल रहे हैं। तो ए अपना लोन पेयर क्या करेगा बताओ, कोऑर्डिनेट करेगा बी में। ठीक है ना। ये जो एरो का निशान है ये क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में आ रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में आ जाएगा, तब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हटा देना और यहाँ पे ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। क्लियर ना। या आप ए और बी के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको आप सिंपल बॉन्ड के जैसा बना दो, जैसे सिग्मा बॉन्ड बनाते हो। और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि ए के तरफ से इलेक्ट्रॉन गया, तो ए पे पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बी पे आया है तो इलेक्ट्रॉन कैसा आता निगेटिव, तो बी पे क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अगर जहाँ से आता है उस पर पॉजिटिव, जहाँ जाता है उस पर निगेटिव, और उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड जैसा दिख जाएगा। अब देखो ये उतना टफ नहीं होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत इजी होता है। ठीक है। इसका हम लोग 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक देख सकते हो, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, इसको बोलते हैं NH4+ को। तो देखो बच्चों, अमोनियम आयन में क्या होता है कि अमोनिया होता है NH3, NHH, ये NH3 एक बोल सकते हो। नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पे H+ रहता है। क्लियर है ना बच्चों। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसमें अमीर है, H+ क्या है, गरीब है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बच्चों नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जाए तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आए तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है। तो NH4+ का फॉर्मेशन हो गया। तो कोई पूछेगा कि अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि नहीं, तो होता है, बिल्कुल होता है, देख सकते हो। क्लियर है ना। अब सेकंड देख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो ये कैसे बनता है, तो ये H2O और H+ से बनता है। तो H2O क्या होता है, तो O, यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या H+ है। तो ये क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पे मैंने एरो ऐसे बना दिया, आप ऐसे बना के देख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, हाइड्रोजन के पास जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेगा, न्यूट्रल, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्योंकि भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका भी फर्ज बनता है ना कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए। ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना दुनिया बसा लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन उसमें मिलेगा, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर ना। अब तीसरा देखो बच्चों, एडक्ट फॉर्मेशन, ये एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चीज़ है, एडक्ट। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों NH3 है, और यहाँ पे क्या BF3। तो NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये अमीर आदमी है। BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है। तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। इसका मतलब क्या होगा बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन
यहाँ पे बोरॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, या आप ऐसे भी बना सकते हो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बोरॉन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। हम बोले थे कि कोई एटम देता तो उस पर पॉजिटिव, जिस पे आता है उस पर नेगेटिव, तो बोरॉन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया है। क्लियर ना। अब देखो बच्चों, इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अगर आपको पहले से अगर हाइब्रिडाइजेशन आता होगा तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 1 2 3 और एक लोन पेयर। यहाँ पे 1 2 3 3 के लिए क्या होता है, sp2 होता है, ये लेविस एसिड होता है, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है ये लेविस बेस होता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो लेविस एसिड होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अब देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ना तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन अभी भी sp3 ही होगा। 1 2 3 4 बॉन्ड है, ठीक है ना। लेकिन बोरॉन का भी हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। पहले sp2 था, लेकिन 1 2 3 4, अब देखो 4 बॉन्ड बना चुका है बोरॉन, तो sp3 अब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, अच्छे एग्जाम में आता भी है। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, एडक्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्योंकि 1:1 रेशियो में, तो 1:1 एडक्ट हो जाएगा ये। क्लियर है ना। चलो बच्चों, अब उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला कैसे होता है, तो O3 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, O डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद एक बॉन्ड रहता है, तो O पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, या आप ऐसे भी बना सकते हो, O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, तो प्लस माइनस से भी दिखा सकते हो। तो ओजोन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद देखो N2O4 का स्ट्रक्चर, तो N2O4 में भी देख सकते हो N और N सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, फिर N और ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, N और ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। N2O4 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद N2O5 में देख सकते हो N ऑक्सीजन N और N बॉन्ड भी होता है, फिर N डबल बॉन्ड O, फिर N और ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो N2O5 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। वैसे ये उतना टफ नहीं होता, ये बहुत आसान है। एक अमीर एक गरीब, अमीर गरीब को इलेक्ट्रॉन देगा, तो गरीब का भी फर्ज बनता है कि अमीर के साथ जुड़ जाए, ठीक है ना। अगर जुड़ेगा तो अमीर पे पॉजिटिव, गरीब पे निगेटिव आएगा। तो ऐसा ही कुछ ये कॉन्सेप्ट है, देख सकते हो आप। क्लियर है ना। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए बच्चों, तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए, ठीक है ना। तो आप लोग जो टॉपिक पे बोलोगे उस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा वीडियो। क्लियर है ना। चलो, थैंक यू बच्चों।